फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी योएल का ग्रंथ, अध्याय 1, पद संख्याएं 13 से 15, अध्याय 2, पद संख्याएं 1 से 2 तक। हे याजकों, टाट ओढ़कर शोक मनाओ, वेदी के सेवकों विलाप करो, मेरे ईश्वर के सेवकों शोक के वस्त्र पहनकर रात बिताओ, क्योंकि तुम्हारे ईश्वर का मंदिर नैवेद्य और तर्पण से वंचित हो गया है। उपवास की घोषणा करो, सभा बुलाओ, बूढ़ों और देश के सभी निवासियों को अपने प्रभु ईश्वर के मंदिर में एकत्र करो और प्रभु की दुहाई दो। हाय, वह दिन आ रहा है, प्रभु का दिन निकट आ गया है। वह सर्वशक्तिमान की विनाश लीला की तरह आ रहा है। सियोन में तुरही बजाओ, मेरे पवित्र पर्वत पर खतरे का घंटा बजा दो। देश के सभी निवासी कांप उठे, क्योंकि प्रभु का दिन आ रहा है, वह निकट आ गया है। वह अंधकार और विषाद का दिन है, वह बादलों और अंधेरे का दिन है। एक बहुसंख्यक और शक्तिशाली सेना काले बादल की तरह पर्वतों पर फैल रही है। इस प्रकार की सेना ना पहले कभी थी और ना अनंत काल तक फिर कभी होगी। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु न्यायपूर्वक संसार का विचार करेगा। प्रभु न्यायपूर्वक संसार का विचार करेगा। हे प्रभु, मैं सारे हृदय से तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं तेरे सभी अपूर्व कार्यों का वखान करता हूँ। मैं उल्लसित होकर तुझसे आनंद मनाता और तेरे पवित्र नाम के आदर में भजन गाता हूँ। अनुवाक्य। प्रभु न्यायपूर्वक संसार का विचार करेगा। प्रभु न्यायपूर्वक संसार का विचार करेगा। तूने राष्ट्रों को हटा दिया और दुष्टों का सर्वनाश किया। तूने सदा के लिए उनका नाम मिटा दिया है। राष्ट्र उस चोर गड्ढे में गिरे जिससे उन्होंने खोदा है। जो फंदा उन्होंने लगाया था उसी में उनके पैर फंस गए। अनुवाक्य। प्रभु न्यायपूर्वक संसार का विचार करेगा। प्रभु न्यायपूर्वक संसार का विचार करेगा। प्रभु का राज्य सदा बना रहेगा। वह अपने न्यायासन पर विराजमान है। वह न्यायपूर्वक संसार का विचार करेगा। वह सच्चाई से लोगों का विचार करेगा। अनुवाक्य। प्रभु न्यायपूर्वक संसार का विचार करेगा। प्रभु न्यायपूर्वक संसार का विचार करेगा। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, अब इस संसार का नायक निकाल दिया जाएगा और मैं जब पृथ्वी के ऊपर उठाया जाऊंगा तो सब मनुष्यों को अपनी ओर आकर्षित करूंगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार
प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 11 पद संख्याएं 15 से 26। जब यीशु ने एक अवदूत निकाला था तो लोगों में से कुछ ने कहा, यह अपदूतों के नायक बेलज़ेबुल की सहायता से अपदूतों को निकालता है। कुछ लोग यीशु की परीक्षा लेने के लिए उनसे स्वर्ग की ओर का कोई चिन्ह मांगने लगे। उनके विचार जानकर यीशु ने उनसे कहा, जिस राज्य में फूट पड़ जाती है वह उजड़ जाता है और घर के घर ढह जाते हैं। यदि शैतान अपने ही विरुद्ध विद्रोह करने लगे तो उसका राज्य कैसे टिका रहेगा? तुम कहते हो कि मैं बेलज़ेबुल की सहायता से अपदूतों को निकालता हूँ। यदि मैं बेलज़ेबुल की सहायता से अपदूतों को निकालता हूँ तो तुम्हारे बेटे किसकी सहायता से उन्हें निकालते हैं? इसलिए वे तुम लोगों का न्याय करेंगे। परंतु यदि मैं ईश्वर के सामर्थ्य से अपदूतों को निकालता हूँ तो निस्संदेह ईश्वर का राज्य तुम्हारे बीच आ गया है। यदि कोई बलवान मनुष्य हथियार बांधकर अपने घर की रखवाली करता हो तो उसकी धन संपत्ति सुरक्षित रहती है। पर यदि कोई उससे भी बलवान उस पर टूट पड़े और उसे हरा दे तो जिन हथियारों पर उसका भरोसा था वह उन्हें उससे छीन लेता है और उसका माल लूटकर बांट देता है। जो मेरे साथ नहीं है वह मेरा विरोधी है और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है। जब अशुद्ध आत्मा किसी मनुष्य से निकलता है तो वह विश्राम की खोज में निर्जन स्थानों में भटकता फिरता है। विश्राम न मिलने पर वह कहता है, जहां से निकला हूं अपने उसी घर को वापस जाऊंगा। लौटकर वह उस घर को झाड़ा बुहारा और सजाया हुआ पाता है तो वह जाकर अपने से भी बुरे 7 अपदूतों को लेकर आता है और वे उस घर में घुसकर वहीं बस जाते हैं और उस मनुष्य की यह पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो।
ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर का वचन कहता है, धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है। वह दुष्टों की सलाह नहीं मानता है, पापियों के मार्ग पर नहीं चलता, अधर्मियों के साथ नहीं बैठता। जो प्रभु के नियम हृदय से चाहता और रात दिन उस पर मनन करता है, वह उस वृक्ष के सदृश है जो जल स्रोत के पास लगाया गया है, जो समय पर फल देता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है। जो ईश्वर पर भरोसा करते हुए उसके प्रेम में आगे बढ़ता है, उसका जीवन वृक्ष ईश्वर में सदा फलता फूलता रहेगा और सदा खुशहाल और सुखी रहेगा। आज के पहले पाठ में नबी योएल के ग्रंथ से जो उसके अपने लोग ईश्वर के मार्ग से भटक गए, ईश्वर की आज्ञाओं का भंग करने लगे, अपने ही लोगों को सताने लगे, उन्हें लूटने लगे, उनका जीवन बर्बाद करने लगे। और नबी योएल का ग्रंथ कहता है कि तुम टाट पहनकर शोक मनाओ, अपने वस्त्र फाड़ कर नहीं, हृदय से पश्चाताप करो, क्योंकि ईश्वर दया सागर है। मनुष्य गिरता है, स्वभाव से ही बुराई करने की प्रवृत्ति है। यही कारण है कि हमें ईश्वर के सानिध्य में बढ़ने की जरूरत है, ईश्वर के ज्ञान में बढ़ने की जरूरत है। जब हम लोग को ही, अपने बेटे को ही, अपने पुत्र की ही, इस संसार के चीजों के ही, अपने इच्छा पूर्ति को ही भगवान मान बैठते हैं, तो हम बुराई के मार्ग पर भटकते हैं। हम दुष्टों की सलाह मान लेते हैं, क्योंकि हमारा पथ सही नहीं है, हमारा विचार सही नहीं है, मार्ग सही नहीं। नबी ईसायास कहते हैं कि तेरे विचार मेरे विचार नहीं है, और मेरा मार्ग तेरा मार्ग नहीं है। आकाश पृथ्वी से जितना ऊंचा है, उतनी ऊंची है मेरे विचार और मेरा मार्ग। उनके विचारों और मार्ग पर चलने के लिए उनसे जुड़ना पड़ेगा। यदि हम उनसे नहीं जुड़ेंगे तो उनसे आने वाला जो शक्ति है हम में नहीं आएगा, हम शक्ति विहीन हो जाएंगे, हम मरुस्थल में लगाए गए पौधे के सदृश होंगे।
जिस पर न पानी है न मिट्टी है, वह थोड़ा बढ़ेगा और कड़ी धूप में ही सूख जाएगा। हमारे जीवन की जो पौधा है कहाँ रोपा गया है? हम जहां रोपे जाते हैं और जहां हम रोपते हैं वही हम बढ़ते हैं। यदि हम दुष्टों में रोपे गए हैं तो हमारे अंदर अच्छाई कैसे आएगी? और आज यीशु एक अपदूत व्यक्ति को चंगा करते हैं, शुद्ध करते हैं। उनमें से कुछ लोग कहते हैं कि ये तो अपदूतों के महायाजक बेलजबूल की सहायता से। यह कैसे हो सकता है कि दुष्ट दुष्टों के द्वारा एक दूसरे को बचाए? यह कैसे हो सकता है कि जो भटका है वही भटके को रास्ता दिखाए? और यीशु उन्हें समझाते हैं, यदि शैतान के राज्य में फूट पड़ जाए तो शैतान कैसे कार्य करेगा? जब हम लोग आध्यात्मिक साधना के बाद संसार में जाते हैं और कुछ समय के लिए ईश्वर के सानिध्य में जीते हैं, लेकिन शैतान को बहुत अच्छी तरह से मालूम है इस व्यक्ति के कमजोरी क्या है। और यदि वह आता है और देखता है कि यह व्यक्ति टस से मस नहीं होता है, तो अन्य महादूतों के ये अपदूतों के साथ आता है और उस व्यक्ति की हालत पहले से भी रद्दी हो जाती है। हम विश्वास करते हैं, वचन को सुनते हैं, वचन हमारे जीवन में आ जाता है, हम स्वस्थ हो जाते हैं, लेकिन फिर हम पुराने मार्ग पर चलने लगते हैं। जब शैतान अपने दूतों के साथ फिर आएगा तो हमारी हालत पहले की अपेक्षा और दर्दनाक होता है, क्योंकि हम ईश्वर को स्वीकार करने के बाद, उनके वचनों को ग्रहण करने के बाद उनके मार्ग पर नहीं चल पाते हैं। इसलिए हमारी जिंदगी पहले से ज्यादा नारकीय बन जाता है। हमें प्रतिदिन ईश्वर से जुड़ने की जरूरत है और हर एक कार्य में ईश्वर की इच्छा परखने की जरूरत है। जब उनको परखते हुए चलते हैं, ईश्वर हमारे जीवन में कार्य करने लगता है। हे प्रभु, हम इस दुनिया की रीत से चलते हैं, हम लोगों के रीत से चलते हैं, हम अपने मन से चलते हैं, हम अपने इच्छा से चलते हैं और तुझे हम विसार देते हैं जो हमारा जीवन है। यही कारण है कि हम जीवन से भटक जाते हैं। लेकिन हे प्रभु, हम भटकता हुआ मानव पश्चाताप करते हुए बारंबार तेरे पास लौटते हैं। तू हम सब प्राणियों पर दया करता है। हे प्रभु, हम तेरे ही प्रेम के सानिध्य में
सदा सुरक्षित रहे और तुझी से जुड़कर अनंत जीवन प्राप्त कर सके। जय यीशु। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।